गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर जो नए नोटिफिकेशन लाए गए हैं और जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की एक्सटेंशन दी गई है उसके विषय में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 50, 51, 52 एंड 53। अब देखिए नोटिफिकेशन नंबर 50 के अंदर इन्होंने क्या करा है। इसमें इन्होंने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक नया रेट प्रेस्क्राइब किया है जो हमारा सेक्शन 10 टू कैपिटल ए जो है वो कहता है, यानी कि जो स्पेशल रेट 6% वाला था वो 1 अप्रैल 2020 से नोटिफाई कर दिया गया है इन रूल 7। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया these rules may be called the CGST 7th Amendment Rule 2020. They shall come into force with effect from 1 April 2020. यानी कि 1 अप्रैल 2020 से ये रेट्स जो है वो नोटिफाई हो जाएंगे। क्या है रेट्स? द CGST Rule 2017 in Rule 7 for the table the following table shall be substituted। यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए नया रेट जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया। किस तरीके से? सेक्शन अंडर विच कॉम्पोजिशन लेवी इज ऑप्टेड। अगर आपने सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 के अंदर कॉम्पोजिशन लिया है तो आप कैटेगरी कौन सी होगी आपकी? मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका रेट ऑफ टैक्स होगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, 1% का टैक्स आपको लगेगा। अगर आप सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, यानी कि आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 2.5% रेट होगा, यानी कि 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। एनी अदर सप्लायर्स एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10। यानी कि आप छोटे मोटे ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि 0.5% ऑफ टैक्सेबल सेल्स, 0.5% ऑफ टैक्सेबल सेल्स एसजीएसटी, टोटल हो गया 1% ऑफ टैक्सेबल सेल्स जो है आपको देना होगा। नया रेट जो है वो सब सेक्शन 2A के अंदर जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था कि आप 6% तक वाली स्कीम जो है वो ला सकते हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन 2/2019 के साथ इंप्लीमेंट करी गई। registered person not eligible under the composition levy under subsection 1 and 2। यानी कि ऊपर जो तीन कंडीशंस हैं अगर आप उन तीनों से बाहर हो जाते हैं तो आपके लिए ये चौथा ऑप्शन लाया गया। बट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10, यानी कि 10(2)A के अंदर आप जाते हैं तो 3% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द, यानी कि 6% का कॉम्पोजिशन रेट जो है वो 1 अप्रैल 2020 से नोटिफाई किया गया वाइड नोटिफिकेशन नंबर 50/2020। अगला जो नोटिफिकेशन है वो है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 51/2020। और ये किस चीज की बात कर रहा है? ये बात करता है जीएसटीआर 3B के अंदर जो कंडीशनल वेवर है इंटरेस्ट का उसके बारे में। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, पहले जो वेवर दिया गया था उसके अंदर जो कैटेगरी थी उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर है, और वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 1.5 करोड़ वाला जो क्लासिफिकेशन था उसको हटा दिया गया है। 1.5 करोड़ वाला क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है। अब आपको 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे ये दो कैटेगरीज चेक करनी है। जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार होगा उसके अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। यहां पर आप देखेंगे तो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, जो पहले भी बात थी, एंड 9% देयर आफ्टर टिल 24 जून 2020। ये कौन से महीने के लिए लगेगा? फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 एज इट इज, जो पहले था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से काम होगा। अगला जो पॉइंट है वो है टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है
लेकिन जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राज्यों में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, यानी कि साउथ स्टेट्स, और जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उसके अंदर अगर आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपकी जो फरवरी महीने की रिटर्न है उसके अंदर आपको कम इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने 30 जून तक फाइल कर दी है अपनी रिटर्न, और 9% लगेगा अगर आप अपनी रिटर्न जो है वो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं। ध्यान से समझिए सर, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फरवरी महीने की इंटरेस्ट की बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 30 जून तक अगर आप फाइल कर देते हैं। 9% लगेगा अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करते हैं अपनी रिटर्न इन स्टेट्स के लिए। अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी मार्च महीने की रिटर्न। मार्च के लिए इन्होंने बोला है 3 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो साउदर्न स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए, और 9% लगेगा 30 सितंबर तक। अप्रैल महीने के लिए सिमिलरली 6 जुलाई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 9% लगेगा आपको 30 सितंबर तक, और उसके बाद नॉर्मल इंटरेस्ट जो है वो देना होगा। मई महीने के लिए आपको 12 सितंबर तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 9% लगेगा 12 सितंबर 2020 तक। जून महीने के लिए 23 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, 9% लगेगा 30 सितंबर 2020 तक। सिमिलरली जुलाई महीने के लिए 27 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 9% लगेगा 30 सितंबर 2020 तक। ये हो गया 5 करोड़ से कम वालों के लिए जिनका भी रजिस्ट्रेशन साउदर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर पड़ता है, फरवरी से लेके जुलाई महीने की। अगला जो पॉइंट है वो है 5 करोड़ रुपए तक का अदरवाइज देन द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि जो पहले स्टेट्स निकल गए, अब कौन से बच गए? ईस्टर्न स्टेट्स, कलकत्ता, झारखंड, बिहार, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स बचते हैं वो, इनके लिए फरवरी की जो डेट होगी इंटरेस्ट फ्री डेट वो है 30 जून और 9% 30 सितंबर तक। मार्च के लिए 5 जुलाई नील इंटरेस्ट, 9% लगेगा 30 सितंबर तक। सिमिलरली अप्रैल महीने के लिए 9 जुलाई तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 9% लगेगा अगर आप 30 सितंबर 2020 तक फाइलिंग कर देते हैं। इसी तरीके से अलग अलग डेट्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करे गए हैं, जिसका एक टेबुलर डेटा मैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में बता करके दे दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना ड्यू डेट डिटरमाइन करना है जुलाई तक। जुलाई का जो डेट है वो 29 सितंबर है, और आप अगर इंटरेस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक आपको फाइल कर देना है, यानी कि एक दिन का ही गैपिंग जो है यहाँ पर लगने वाला है। अब आते हैं अगले नोटिफिकेशन नंबर 52 के अंदर। 52 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर लेट फीस को वेव किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए लेट फीस किस तरीके से वेव होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न अगर आपने 24 जून 2020 तक फाइल कर दी है, यानी कि आज तक, तो आपका लेट फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कल से लेट फीस आपको पूरी लगेगी, और कब से लगेगी? ओरिजिनल ड्यू डेट से। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, माइंड दिस वर्ड, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई चेंज नहीं है। 5 करोड़ से नीचे जो साउदर्न स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए बताया गया कि फरवरी की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर दीजिए, लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च की रिटर्न 3 जुलाई तक फाइल कर दीजिए, कोई लेट फी नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। अप्रैल महीने की रिटर्न 6 जुलाई तक आपको फाइल कर देनी है। मई महीने की रिटर्न 12 सितंबर तक फाइल करनी है। जून महीने की रिटर्न 23 सितंबर तक फाइल होगी। जुलाई की 27 सितंबर, और आपको इस दिन तक फाइलिंग अगर कर देते हैं तो लेट फीस से छुटकारा मिल जाएगा लेस देन 5 करोड़ टर्नओवर वालों को। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप नॉर्दर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, उसमें तो क्या होगा? फरवरी के लिए आपकी डेट है 30 जून। यहां पर ध्यान दीजिए,
फरवरी महीने की 30 जून है 5 करोड़ से कम वालों के लिए, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 24 जून, मार्च महीने के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई महीने के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर 2020। सिमिलरली जुलाई के लिए 29 सितंबर 2020 की डेट जो है वो दी गई है फॉर द पर्पज ऑफ वेविंग लेट फी। ये तो हो गया फरवरी से लेके जुलाई 2020 तक का। अगस्त का डेट एक्सटेंड करा है वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरा जो जुलाई 17 से जनवरी 20 की रिटर्न फाइल होनी है उसके, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल फॉर अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived which is in excess of an amount of 250 rupees for the registered person who failed to furnish return in 3B for the month July 17 to January 20 by the due date but furnishes the said return between the period 1st July 20 to 30th September 20। जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की रिटर्न अगर आप 1 जुलाई 20 से लेके 30 सितंबर 20 के बीच फाइल करेंगे तो आपकी लेट फीस अगर लाइबिलिटी के साथ फाइल करते हैं तो 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी, टोटल 500 रुपए की बनेगी। अब अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, द सेड रिटर्न द सेंट्रल टैक्स पेएबल इज द रिटर्न इन निल, द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 shall stand waived for the registered person who failed to furnish return in 3B for the month of July to January but furnished between period 1st July 20 to 30th September 2020। इसको भी हम लोग वेबिनार में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन रिटर्न्स को फाइल करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है वो है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड एक्सटेंशन, जिसमें मार्च की रिटर्न 10 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई है, अप्रैल की रिटर्न 24 जुलाई तक, मई की रिटर्न 28 जुलाई तक, जून की रिटर्न 5 अगस्त तक, जनवरी से लेके मार्च क्वार्टरली जीएसटीआर 1 17 जुलाई तक फाइल करनी है, अप्रैल से लेके जून महीने की जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 है वो 3 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन जो मैंने बोला ये मैंने गलत बोल दिया, एक्सटेंशन नहीं है, ये डेट्स दी गई है, इस दिन तक फाइल करेंगे तो आपका वेवर है। एक्सटेंशन अभी तक जितना मैंने बताया कहीं पर भी नहीं है, माइंडेड एक्सटेंशन नहीं है, कंडीशनल वेवर है। तो ये जो 4-5 नोटिफिकेशन से बहुत महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेना और इसके लिए आपको हमारा वेबिनार बिल्कुल अटेंड करना चाहिए ताकि आप इसकी बारीकियों को अच्छी तरीके से समझ सके। 5 जुलाई को ये होने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नोटिफिकेशन समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से अब आगे जो है फाइलिंग होने वाली है। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस नोटिफिकेशंस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक वीडियोस की इंस्टेंटली पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।